दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों के परिचय और उसकी विशेषताओं के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय दीजिए और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे बात की जा रही है। यह परीक्षा उपयोगी दृष्टि से है, संक्षिप्त में है। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालय में पढ़ाया गया हो। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं भाषा विज्ञान के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है और इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं जिनके बारे में बात करने चल रहे हैं। पहले बात करेंगे खड़ी बोली के बारे में। तो खड़ी बोली उपभाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद जिले और आधुनिक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक फैली हुई है। खड़ी बोली का मानक रूप ही वर्तमान काल में भारत में राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। आज के समय में साहित्यिक भाषा के रूप में इसी का प्रयोग होता है। खड़ी बोली के 2 साहित्यिक रूप मिलते हैं, शुद्ध व परिनिष्ठित हिंदी और उर्दू। शुद्ध व परिनिष्ठित हिंदी में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की बहुलता होती है, जबकि उर्दू में अरबी व फारसी शब्दों की बहुलता होती है। तो हिंदी और उर्दू का व्याकरण और वाक्य रचना पद्धति समान है। इन दोनों में केवल शब्दावली का ही अंतर है। इसके अतिरिक्त हिंदी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि उर्दू दाएं से बाएं की ओर। हम बात करते हैं ब्रजभाषा के बारे में। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र समूचा ब्रजमंडल है, जिसके प्रमुख केंद्र हैं मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर आदि नगर। ब्रजभाषा अपने लालित्य, माधुर्य और संगीत के कारण विश्व की मधुरतम भाषाओं में से गिनी जाती है। कृष्ण के जन्मस्थली और लीला भूमि से संबंधित होने के कारण यह उत्कृष्ट कोटि के कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा रही है और इसमें रचित कृष्ण काव्य में ब्रज संस्कृति जीवंत रूप में साकार हो उठी है। अब बात करने चल रहे हैं हरियाणवी के बारे में। तो हरियाणा राज्य में बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। इसमें अनेक लोक साहित्यिक कृतियों की रचना भी होती है। इसके अनेक उपबोलियाँ जिन्हें मुख्यतः हम 6 भागों में बांट सकते हैं। पहली है बांगरू, अहिरावटी, कौरवी, ब्रजभाषा, बांगड़ी और अम्बावली। बांगरू रोहतक जिले के आसपास की बोली है और यह अड़ाकार बहुला भाषा है, जैसे खाड़ा, गाड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। और दूसरी उपभाषा अहिरवटी है, जो कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, कोसली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। वस्तुतः यह हरियाणा के यदुवंशी अहीरों अथवा यादवों की बोली है। राजस्थान से जुड़े होने के कारण क्षेत्र की बोली पर राजस्थानी भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें घोड़ा को घोड़ो, था को थो, गोविंदा को गोविंदो, गोविंदा आयो थो बोला जाता है। कौरवी भाषा जो कि मूलतः मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि की प्रमुख बोली है। यह हरियाणा के यमुना नदी के निकटवर्ती क्षेत्र सोनीपत, पानीपत आदि में बोली जाती है। पलवल के आसपास के क्षेत्र में ब्रजभाषा ही मुख्यतः बोलचाल की भाषा है, क्योंकि यह मथुरा के निकट पड़ती है। इसमें ब्रजभाषा के समान ही काला को कारा, मरोड़ को मरोड़ उच्चारण होता है, जैसे डा और ला की ध्वनि रा में बदल जाती है। भिवानी, हिसार आदि के क्षेत्रों में बांगड़ी बोली का प्रयोग होता है और अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आदि के क्षेत्रों की बोली अम्बावली भाषा का प्रयोग होता है, जिस पर पहाड़ी और पंजाबी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कन्नौजी के बारे में बात करें तो कन्नौजी का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश का कन्नौज है। वैसे यह हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इटावा और कानपुर में बोली जाती है। इसमें कुछ लोक साहित्य भी मिलता है। यह ब्रजभाषा से प्रभावित है और ब्रजभाषा का गयो कन्नौजी में गाओ और भया को भो बोला जाता है। बुंदेली के बारे में बात करें तो बुंदेली या बुंदेलखंडी बुंदेलखंड की प्रमुख बोली है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, होशंगाबाद आदि तक व्याप्त है। इसमें लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा मिलती है। तो इस प्रकार हम उपयुक्त विवेचन से जान पाए कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां भारत के एक बहुत बड़े बृहत्तर भाग में बोली जाती हैं। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियों में खड़ी बोली के बारे में जानकारी पाई और खड़ी बोली ही वर्तमान में भारत में राजभाषा के रूप में अपनाई गई है। इसका मानक रूप ब्रजभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की, हरियाणवी के बारे में,
कन्नौजी के बारे में और बुंदेली भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों और उनके परिचय और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित, भाषा विज्ञान से संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।